दोस्तों आज नहीं तो कल आपको जरूरत पड़ेगी एक एडसेंस अकाउंट की, जो कि आपको गूगल से बनाना होता है और जिसे आप अपने यूट्यूब चैनल से इनकम जनरेट करने के लिए बनाते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि गूगल एड्स अकाउंट में और गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और उसमें मेन क्या रीजन होता है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योरली गूगल एडसेंस के बारे में कि उसको आपको कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के बाद आपका पिन आने तक का सफर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पहले हम गूगल एडसेंस को बनाना सीखेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कब बनाना है और आपका जो पिन है वो कैसे आता है और जो लिफाफा है वो कैसा दिखता है और उसके अंदर जो पिन होता है वो आपको किस तरीके से एंटर करना होता है अपने गूगल एडसेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिना किसी देरी के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। इसे आप अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं क्रोम में जाकर के डेस्कटॉप मोड से, और अगर आप चाहें तो इसे लैपटॉप या फिर आईपैड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है गूगल एडसेंस लॉगिन। यहाँ पर गूगल एडसेंस लॉगिन जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको दिखेगा गूगल एडसेंस का एक पेज। यहाँ पर इसको आपको ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से आप इस गूगल एडसेंस अकाउंट को बनाना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी से यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है, जैसे आप अपनी जीमेल आईडी पर लॉगिन करते हैं। तो जब आप जीमेल आईडी पे लॉगिन करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने इस आईडी से लॉगिन किया है जिनका नाम है पूजा जादौन। इस ईमेल आईडी से मैंने इस अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर किसी भी जीमेल आईडी के थ्रू जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा सबसे पहले, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप एक गूगल एडसेंस को सिर्फ एक ही बार बना सकते हैं, जिसमें एक पैन कार्ड या फिर एक आईडी लगेगा और साथ ही साथ आपका जो एड्रेस है वो भी लगेगा। तो आप एक एड्रेस, एक नाम और एक पैन कार्ड अगर आप एक एडसेंस पे क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद सेम क्रेडेंशियल से आप दूसरा एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक नाम से एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है, एक एड्रेस से एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट्स गेट यू स्टार्टेड लिखा है। यहाँ पर वेबसाइट पूछी जा रही है जिसपे हम कर देंगे आई डोंट हैव साइट येट, और यहाँ पर इसको हम नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देंगे इंडिया, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा, इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो एडसेंस है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लेट्स गेट यू स्टार्टेड लिखा है और साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन्ड है जस्ट फॉलो द स्टेप्स टू स्टार्ट अर्निंग विद एड्स, यानी कि जब आप इन 3 स्टेप्स को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और जो भी अर्निंग है वो इसी अकाउंट के जरिए आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है पेमेंट्स, फिर है एड्स और उसके बाद है साइट। तो यहाँ पर इन 3 ऑप्शंस में आपको फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सीधे आ जाना है अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप देखिए अकाउंट सेटिंग है और उसके नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पब्लिशर आईडी आ जाएगा, यानी कि जो भी इस अकाउंट का पब्लिशर आईडी है वो है। यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी दिखाएगा, यहाँ पर टाइम जोन है जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस ओपन लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि बहुत ही बारीकी से आपको फिल करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सनल सेटिंग पे जाएंगे और पर्सनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपका जो आईडी है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिस आईडी से हमने लॉगिन किया है। यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो फ़ोन नंबर का ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है या फिर नहीं डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे और इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर पेज में और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक पेमेंट का ऑप्शन और उसके बाद आपको मिलेगा पेमेंट इन्फो, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूछेगा ऐड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीजें दिखेंगी, जिसमें अकाउंट टाइप पूछा गया है जो कि इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपको यहाँ पे इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम उठाएगा वो आपकी जीमेल आईडी से उठाएगा। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नेम मिसमैच अगर होता है तो इन दैट केस आपकी पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा इशू रहता है और इसी चीज़ की गलती बहुत लोग करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो ये नाम उठाता है ये उठाता है आपके ईमेल आईडी से। जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है उसी ईमेल आईडी का नाम ये यहाँ पे उठा लेता है। जैसे कि यहाँ पर इसने उठाया है पूजा जादौन, जबकि मैंने जो नेम अपना फिल किया था पर्सनली वहाँ पे किया था पूजा सिंह। तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर प्लीज मेक श्योर करें कि जहाँ पर आपको पिन मंगाना है, यानी कि जो एड्रेस ऐसा है जहाँ पे आपके पोस्टल कुरियर्स आते हैं वहीं का एड्रेस इसमें आप डालिए। उसके अलावा आपको कोई और एड्रेस नहीं डालना है, क्योंकि गलती से अगर आप यहाँ पर कोई और एड्रेस डालते हैं तो इन दैट केस आपका पिन कभी भी नहीं आएगा और आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। और इसमें सिर्फ 3 चांस होते हैं आपके पिन आने के, यानी कि गूगल पिन आपको सिर्फ 3 बार मैक्सिमम भेजा जाता है, उसके बाद गूगल पिन नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं एड्रेस अपना फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसने वही सेम एड्रेस ले लिया है जो मैं यहाँ पे फिल कर रहा था। और लाइन 2 एड्रेस में हम सिर्फ न्यू दिल्ली डाल देंगे, क्योंकि और कुछ एडिशनली है नहीं। और यहाँ पे पिन ऑटोमेटिकली इसने एरिया के हिसाब से ले लिया। और यहाँ पर अगेन जो फ़ोन नंबर है आपका वो ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नंबर नहीं डालना है तो आप मत डालिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पर ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद में आपको आगे की डिटेल इसमें फिल करनी है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा है पेमेंट्स, डॉलर्स में दिखा रहा है 0 और यहाँ पे लिखा है यूर अर्निंग पेड मंथली इफ द टोटल एटलीस्ट $100 योर पेमेंट थ्रेशोल्ड, यानी कि आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो डॉलर्स के अंदर 100 रुपीज होना चाहिए, तब इस अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। इसका ये मतलब है। अब यहाँ पर आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि पेमेंट अकाउंट आईडी आपका जो है वो क्या है, इसको अलग से नोट करके रखिए। एडसेंस पब्लिशर आईडी क्या है, पेड मंथली थ्रेशोल्ड आपका 100 है और यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल आईडी भी है आपकी। और उसके अलावा आपके अकाउंट टाइप है जैसे कि इंडिया, इंडिविजुअल, पूजा सिंह नाम और एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। और आप इस तरीके से इसका एक यूजर का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जो कि आपके रेफरेंस के लिए होना चाहिए और आपके बहुत काम आएगा इन केस अगर आप कोई भी चीज इसमें से भूल जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट तो ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आपको मिला, क्योंकि बैंक अकाउंट जब तक आप अपना इसमें ऐड नहीं करेंगे तो आखिर आपको अर्निंग कैसे होगी और आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा या फिर आपका ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने वाला होगा $100 का, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। और इसकी कोई टाइमलाइंस या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि वो कितने अमाउंट पे, यानी कि यहाँ पर जब आपका कितना अमाउंट दिखाएगा तब आपको वो शो होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे $80 आने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाए और हो सकता है कि $100 कंप्लीट करने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आए। तो उसके बाद आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स बैंक की डालनी होंगी, बैंकिंग नेम, बैंकिंग आईडी। और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड करेंगे वो आप किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब चैनल मेरे नाम से है, मैं इस पे अर्निंग करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ का अकाउंट इसमें ऐड करना, तो वो मैं कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जिस भी अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट को, उनका जो नाम बैंक में है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है, उस नाम के अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर चैनल पे मेरा नाम चंद्रेश कुमार है लेकिन बैंक में मेरा नाम चंद्रेश कुमार चौहान है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बैंकिंग नेम आएगा, आपका यूट्यूब चैनल नेम यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो नाम है वो बैंकिंग नेम होना चाहिए एग्जैक्टली, जो भी उसका फर्स्ट और लास्ट नेम है वो सेम होना चाहिए एग्जैक्टली एज पर दी बैंक डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन चेक का आपको ऑप्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि यू मे नीड टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल टू गेट योर अकाउंट रेडी टू रिसीव पेमेंट्स। यानी कि जब आपके अकाउंट में 100% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि $100, तब उस कंडीशन में आपको ये वेरिफिकेशन चेक करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपका वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा पेमेंट का, जो कि हमने डिस्कस किया, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका नाम होता है वेरिफिकेशन चेक। तो यहाँ पर अप्लाई पिन का जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा और उसको आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वहां पे मेंशन हो जाएगा कि हमने आपका गूगल पिन इस पर्टिकुलर डेट को भेजा है और यहाँ से आपका जो पिन है वो आने में 20 से 25 दिन का समय लगेगा। और या फिर हो सकता है कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसको आने में कम या ज्यादा समय भी लग सकता है। तो जब वो पिन आपको आ जाएगा तो उसके बाद आपको इस वेरिफिकेशन चेक पे आना है और यहाँ पे वो पिन एंटर करना है जो आपको गूगल के थ्रू रिसीव होगा। वो आपको ईमेल पे नहीं आएगा, वो आपको पोस्टल आएगा
और वो पोस्टल कैसा होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पिन होगा वो कुछ इस तरीके का पिन होगा जिसका नाम है गूगल एडसेंस, आप देख सकते हैं, और इसी तरीके का एनवेलप आपको एक मिलेगा। तो जब ये एनवेलप आपके पास आ जाएगा उसके बाद में जाकर के आपको यहाँ पर उसको एंटर करना है और उसके बाद ही आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट होगी। अब इस एनवेलप के अंदर आखिर क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको ब्लर करके दिखाऊंगा। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपका पिन दिखाया जाएगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन मेंशन है, इस तरीके से ये ब्लैक होता है और यहाँ पर ये जो पिन है ये आपको अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट में ऐड करना है। उसके बाद जाकर के आपका जो अकाउंट है कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा और उसके बाद आपको अमाउंट पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि ये आपको अप्लाई कब करना है और आपको वो ऑप्शन कब मिलेगा जब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, गूगल एडसेंस अकाउंट आप कभी भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो चैनल है वो पहले मोनेटाइज होगा उसके बाद ही आप बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन केस अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट पहले बना लेते हैं और मान लीजिए कि 6 महीने तक उस गूगल एडसेंस अकाउंट पे कोई भी पेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो इन दैट केस आपका वो गूगल एडसेंस इनएक्टिव हो जाता है और उसको एक्टिव करने के लिए आपको दोबारा से बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर एक गलती मैंने की थी कि मैंने बहुत पहले ही अपना एडसेंस अकाउंट बना लिया था और उसके बाद में वो मुझे दोबारा से बनाना पड़ा था उसको डिलीट करने के बाद, और उसको डिलीट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और गूगल एडसेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और चाहे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगा।